सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि यह जो हमारे में मोह होता है, और मोह रूपी दलदल, मोह किसका? शरीर का, और शरीर से जुड़े हुए जितने संबंध हैं उनका, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे स्वयं अपना शरीर ही हो। तो यह जो है मोह को धारण जो हमारी बुद्धि करती है, तो जब यह बुद्धि उस विषमता से, पक्षपात से, ईर्ष्या, द्वेष, राग से, ऐसे जो विकार हैं, जो दलदल है, जिनको यहाँ कलिल कहा गया है, तो ऐसे दलदल से जब यह बुद्धि तर जाएगी, पार उतर जाएगी, तब वैराग्य होता है। जब तक यह बुद्धि दलदल में रहती है, मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यह जो मोह है, इससे तरने का क्या उपाय है? तो एक तो उपाय है कि विवेक के द्वारा हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह विवेक कहलाता है। तो विवेक से हम समझ जाएं कि यह जो संसार है निरंतर बदलाव को प्राप्त है, अनंत इसमें घटनाएं घट रही हैं, अनंत वस्तुएं हैं। इनकी इच्छाएं, कामनाएं करना, इनको प्राप्त करने की कोशिश करना, इनको संग्रह करना, इनको बचाने की कोशिश करना, यह अपने में पागलपन है, थका देने वाला है। सिर्फ अपने शरीर को आजीविका के रूप में जितना चलाना है, जीवन यापन करने के लिए, थोड़े बहुत अपने परिवार की सेवा के लिए, उतना ही काफ़ी है। तो विवेक से हम समझ सकते हैं कि यह जो है संसार बदल रहा है, परंतु हम नहीं बदल रहे। यहाँ पर हमसे क्या मतलब है? क्या शरीर तो बदल रहा है, तो कौन चीज़ है जो नहीं बदलता? आप यदि गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारा क्रोध जैसी छोटी उम्र में था, वैसे ही जवानी में, वैसे ही अधेड़ावस्था में, वैसे ही बुढ़ापे में, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हमारा मोह जो बचपन में था, अपने माँ बाप के प्रति, खिलौनों के प्रति, किशोरावस्था में भी मोह हो गया, अपने मित्रों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, खेल कूद के प्रति, जवानी में धन के प्रति, स्त्री के प्रति, वस्तुओं के प्रति। इसी तरह से ये प्रतियां बदलती रही, लेकिन मोह वैसा का वैसा रहा।
बाद में दृढ़ावस्था में नाम, यश, प्रतिष्ठा, पद के प्रति। तो यह मोह तो उसी तरह से बरकरार रहा, यह नहीं बदला। उसी तरह से लोभ नहीं बदला। जो लोभ 1 वर्ष की आयु में था वही 100 वर्ष की आयु में भी है, वही 50 वर्ष की आयु में भी था। उसी तरह से वासना नहीं बदली, पाने की इच्छा नहीं बदली। उसी तरह से अहंकार नहीं बदला। उस वक्त भी कोई डांट देता था तो गुस्सा आता था, अहंकार खड़ा हो जाता था। बच्चे थे तब भी झगड़ा करने का, छोटे बच्चों को मारने का। उसी तरह से बचपन में, जवानी में, किशोरावस्था, सब अवस्थाओं में, बुढ़ापा हो, सब में अहंकार उसी तरह से खड़ा था। उसी तरह से भय नहीं बदला। जो छोटी उम्र में भय था वही किशोरावस्था में भी रहा, जवानी में भी रहा, धीड़ा में अवस्था में भी रहा और बुढ़ापे में भी रहा। तो यह हम नहीं बदल पा रहे। हमारे भाव जो है, भय के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, काम के, इच्छाओं के, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, ये भाव अस्थाई है, बदल ही नहीं रहे। इसलिए हम तकलीफ पा रहे हैं। हम वस्तुओं को बदल रहे हैं, संबंधों को बदल रहे हैं, प्राणियों को बदल रहे हैं, घटनाओं को बदल रहे हैं, लेकिन अपने भाव को नहीं बदल रहे। भाव स्थिर है। तो उस भाव से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं? तो विवेक के जरिए। और दूसरा उपाय क्या है? एक उपाय तो यह है मोह रूपी कलील से तरने का विवेक। दूसरा क्या है? निष्काम भाव से सेवा। जब हम अन्य प्राणी के सुख के लिए, अन्य प्राणी के दुख से द्रवित होकर के उनके लिए कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ त्याग करते हैं, समय का, धन का, शक्ति का, तो उनके आराम के लिए, उनके सुख के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हम अपना भोग भूल जाते हैं, अपने भोग के प्रति रुचि नहीं रह जाती है। उनके प्रयास में रहते हैं कि ये किस तरह से सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। स्वयं आनंदित होने के चक्कर में नहीं पड़ते, उनके आनंद में ही हमको आनंद अपने आप मिलने लगता है। तो इस तरह से यह जो निष्काम भाव से सेवा करने की वजह से जो त्याग आता है और उस त्याग से जो सुख आता है वो सहज उपलब्ध होता है, उसके लिए प्रयास नहीं किया जाता। तो यह जो है यह कर्मयोग है, जो ज्ञान योग से, इसीलिए भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ है। क्योंकि दूसरे के प्रति जो हमारे में भाव है, उनको सुख पहुंचाने का, उनके कष्टों को दूर करने का, वह भाव हमें स्वतः ही शुद्ध निर्मल वह भाव हमें कर देता है, स्वतः ही हमें आनंद पहुंचा जाता है। हम भोग की कामनाओं से ऊपर उठ जाते हैं और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो यह जो श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य का यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो अब तक सुने गए हैं और जो सुने जाने वाले हैं, जो इस लोक में हैं और जो परलोक में हैं, इस लोक के जो तमाम जो सुख हैं वही परलोक के सुख हैं। उन्हीं को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है कि अप्सराओं को भोगोगे तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन को भोगोगे तो बढ़िया बढ़िया सोम रस और क्या क्या नहीं भोगोगे। तो ये सब, ये भोग की ही जो कामना है यहाँ यहीं जो उपलब्ध है, इसी को बढ़ा चढ़ा करके और बताया गया कि ब्रह्मलोक में ये भोगोगे तो पितरलोक में ये भोगोगे तो चंद्रलोक में ये भोगोगे। इस तरह की बातें बताई गई है। वास्तव में ये क्या है? ये श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य ये क्या है? ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं 5 विषयों के उपलक्षण है, इन्हीं का फैलाव है और कुछ नहीं है। इन्हीं को अलग अर्थ में कहने के लिए कहा गया है कि जो तुम सुने हो जिन भोगों के विषय में, और जो तुम सुनोगे, जो तुम अनुभव किए हो और जो अनुभव करोगे,
इस जीवन में जो अनुभव कर लिए और जो आगे के जीवन में अनुभव करोगे या इससे भिन्न अवस्था में जाकर के जो अनुभव करोगे, ये सब भोग के ही अनुभव है। कितने लोग यक्षिणी सिद्धि करते हैं, तो क्या क्या सिद्धियां करते हैं भोगने की कामना से बस। तो ये सब क्या है, इस लोक और परलोक के भोग हैं। तो इन विषयों को जब तुम जानोगे कि ये सब जो है ये दलदल है, ये मोह रूपी दलदल हैं, जब तुम्हारा विवेक इतना जागृत हो जाएगा तो फिर इनसे तुम तर जाओगे। बस जागृत हो जाना है। उसके लिए वैराग के लिए बहुत प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, बस आप समझ जाएं कि यह खेल क्या है। इतना समझ जाना ही आपको तार देता है। उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। और यहाँ पर यदा और तदा का प्रयोग किया गया है। तो यदा और तदा का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो भोग आप भोग रहे हैं या जिन भोगों के विषय में सुने हैं और उनको भोगने की कामना रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद आप स्वतः ही जो है वैराग को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ महीने में, कुछ वर्षों में, इस तरह से। ऐसा उसका कोई दिन निर्धारित नहीं है। यहाँ इसलिए स्पष्ट कहा गया कि जिस समय बुद्धि समझ जाएगी इनके खेल को, बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी, उस समय ही वैराग्य होगा। यानी इसका अपने आप कोई समय नहीं आएगा। आप के अपने जो प्रयास हैं, साधना हैं, आपका अपना विवेक है, आपका अपना निष्काम कर्म है, वे सब ही आपको बुद्धि के जरिए, बुद्धि योग के जरिए वैराग को उपलब्ध करा सकते हैं और आपको तार सकते हैं। और कभी यह मत कहिए, कहीं भगवान ने यह नहीं लिखा है कि मैं आ जाऊंगा तुमको तार दूंगा, कि आप किसी के उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और मुझे तार देगा। कोई सोचता है कि अमुक गुरु मुझे तार देगा, कोई सोचता है कि भगवान मुझे तार देंगे कहीं बैठा हुआ। नहीं, तब तो फिर कर्म योग का मतलब ही क्या रह जाएगा, फिर कर्म के विधान का क्या मतलब रह जाएगा। आप अपने प्रयास से, आप अपने अभ्यास से, आप अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से ही कुछ पाते हैं, आप अपनी योग्यता से ही कुछ पाते हैं। हाँ, अस्तित्व का भी सहयोग रहेगा, निसंदेह रहेगा, परंतु वह आपकी योग्यता के अनुसार ही सहयोग भी होगा, अंधा सहयोग नहीं होगा। उस नियम के तहत ही सहयोग होगा, उस नियम को ही जिसमें अस्तित्व सहयोग करता है हम लोग भगवान की कृपा कहा जाते हैं, गुरु की कृपा कहा जाते हैं, परंतु होता आपकी पात्रता से ही है। तो आप अपनी बुद्धि से ही समझ सकते हैं इस खेल को और इस खेल का अंत कर सकते हैं। अन्यथा इन भोगों में, इन भोग के दलदलों में आप फंसे रहते हैं। यही इस